चैनल। और यहाँ पर हम लोग एज यूजुअल ग्रामर को पढ़ रहे हैं और ग्रामर में हम लोग अभी वर्ब को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो वर्ब में हम लोग दूसरे पार्ट में हैं जहाँ पर हम लोग एक्सिलरी के बारे में पढ़ेंगे, एक्सिलरी वर्ब के बारे में। अब एक्सिलरी वर्ब जो होता है वो और उसका प्रयोग बड़ा जटिल है, इसीलिए मैं उसको पार्ट बाय पार्ट लेकर के आ रहा हूँ आपके लिए कि आपको पढ़ने में आसानी हो और आप इसको सहजता से समझ सकते हैं। तो अब तक यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि हमारे आने वाले जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो आइए समय को न बर्बाद करते हुए हम लोग एक्सिलरी वर्ब में आते हैं। यहाँ पर हमने वर्ब को दो भाग में बांटा है, एक लेक्सिकल वर्ब और एक एक्सिलरी वर्ब। लेक्सिकल वर्ब वो वर्ब होते हैं, वह वर्ब जो किसी भी वाक्य में मेन वर्ब के रूप में काम करता है, अर्थात जिसका पांचों फॉर्म होता है। समझ रहे बात? लेक्सिकल वर्ब वह वर्ब है जिसका पांचों, जो वर्ब का हमने एक हमारा जो अगला वीडियो था उसमें मैंने वर्ब का पांचों रूप बताया था, उस पांचों रूप का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण में समझेंगे आप, यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल में लिखा है आपके लिए, गो, वेंट, गॉन, गोइंग और गोज। गो पहला रूप हो गया, वेंट दूसरा रूप हो गया, गॉन तीसरा रूप हो गया, गोइंग चौथा रूप हो गया और गोज पांचवा रूप हो गया। क्लियर? ये पांचों रूप जहां पर प्रयोग किए जाएं तो उसको आप क्या बोलेंगे? लेक्सिकल वर्ब। क्लियर? आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आते हैं दूसरे तरफ, एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब की दुनिया जो है ना वो बड़ी विशाल है और उसका प्रयोग भी मैं आपको बड़ी बारीकी से बताने वाला हूं, जो आपके दिमाग में सरलता से सेट हो जाए, बैठ जाए, कि इन फ्यूचर आपसे कोई इसमें मिस्टेक्स ना हो। एक्सिलरी वर्ब वह वर्ब है जो अन्य वर्ब के साथ मिल करके, अर्थात मेन वर्ब के साथ मिल करके वाक्य में क्वेश्चन निगेटिव को बनाने में मदद करता है। और ये प्रायः तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। पहला प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, दूसरा मॉडल एक्सिलरी वर्ब और तीसरा मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब। क्लियर? ये तीन प्रकार के होते हैं। अब हम लोग आते हैं कि इस तीनों का जो प्रकार है, हम उस तीनों के प्रकार को देखते हैं। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, मॉडल एक्सिलरी वर्ब और मार्जिनल जो एक्सिलरी वर्ब है, हम अब इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्लियर? तो बन रही आप हमारे साथ। हम लोग अब इधर में आते हैं। अब हम लोग एक्सिलरी वर्ब के बारे में हैं। तो मैंने बताया आपको कि एक्सिलरी वर्ब एग्जैक्टली तीन फॉर्म में डिवाइडेड होता है। तो पहला है उसका प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, दूसरा मॉडल एक्सिलरी वर्ब और तीसरा है मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब। अब हम लोग पहला को आते हैं, उसका थोड़ा सा डिफिनेशन को हम लोग देखेंगे। तो पहला में है प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। इसमें मुख्यतः प्रेजेंट और पास्ट टेंस में जिस वर्ब का प्रयोग किया जाता है, हम लोग उसका प्रयोग करते हैं। अब उसमें कौन कौन आएंगे? डू आएंगे, डज आएंगे, इज और एम आएंगे, हैव और हैज रहेगा आपके लिए, फिर डिड रहेगा, फिर वाज वेयर रहेगा और फिर हैड का प्रयोग होगा। ये जो टोटल हो गए, ये आपको हो गया प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब के रूप में। इसमें जगह जगह पे वर्ब अपना रूप बदलता है, कहीं पे पहला रूप में रहेगा, कहीं पे चौथा रूप में आएगा, कहीं पांचवा रूप में रहेगा। क्लियर? कहीं पे तीसरा रूप में लग जाएगा। तो वर्ब इधर में चेंज होगा, जो मेन वर्ब होगा वो याद रखिए। दूसरा में है हम लोग, जिसको हम लोग मॉडल एक्सिलरी वर्ब कहते हैं। मॉडल एक्सिलरी वर्ब में एक्चुअली फ्यूचर टेंस के दो, विल और शैल, तथा अन्य दो चार और जो वर्ब होते हैं हम लोग उसको प्रयोग करते हैं। तो इसमें आएंगे कौन कौन आपके आएंगे विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, ये सारे इधर में प्रयोग किए जाएंगे। क्लियर होइएगा।
और तीसरा जो है मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब, इसमें हम लोग मुख्यतः 3 ही वर्ब का प्रयोग करते हैं, डेयर, नीड, यूज टू। ये 3 का प्रयोग यहाँ पे होता है। तो टोटल जो हमारा हेल्पिंग वर्ब कितने हो गए ऑल मिला करके, तो फटाक से आपको बताना है 24। उसी 24 पे पूरा इंग्लिश लैंग्वेज, पूरा इंग्लिश लिटरेचर डिपेंड है। तो क्यों ना हम उस 24 को याद कर लें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यदि अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे आने वाला जो हमारा वीडियो है उसका सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।